First question, find number of ways in which one or, yes Chitali, thank you, one or more letter be selected from A E E I O U. सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच वन और मोर लेटर कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस, ये 4A 2E ट्रिपल I एंड OU. यस, करो आंसर दो जल्दी से. हाँ मंदार, मैंने भी खाया. मनन सही से करा करो बेटा. यश करेक्ट है. शुभम करेक्ट है. आंसर दो बाकी लोग. सलमान करेक्ट. ये कुछ सिलेक्शन फ्रॉम आइडेंटिकल थिंग्स जैसा लगना चाहिए. दिस शुड बी selection from identical things. The answer is 239. So याद करो, एक थ्योरी होती थी, सिंपल सी थ्योरी, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट वन और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इज n+1. Again, I am repeating, the number of ways to select one or more objects out of n identical objects is n+1. तो यहां पे मेरा A है, E है, ट्रिपल I है, O है, U है. आंसर है 239. तो कोई भी A सेलेक्ट करने के वेज होंगे 4+1, 2+1, 3+1, 1+1, यानी 5 3 4 2 2. तो आई गेस इनका मल्टीप्लीकेशन 240 आता है. बट मेन चीज ये है कि नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट वन और मोर ऑब्जेक्ट. तो इस 240 में एक ऐसा केस होगा जिसमें कुछ भी नहीं सेलेक्ट हुआ होगा. सो मुझको वो केस सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो मेरा फाइनल आंसर होगा 240 - 1 विच इज, ठीक है. अगर सीधे सीधे होता नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ लेटर्स आउट ऑफ दिस, तो आंसर होता 240. एनी नंबर ऑफ लेटर्स में आंसर 240 हो जाता. ठीक है. एक और क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा, फाइनल आंसर चाहिए मुझको. मानो, व्हाट डू यू मीन बाय 0 और मोर? नेक्स्ट क्वेश्चन. अब बैक
contain 15 balls of which 6 are identical. Of which 6 are identical. Find number of ways of selecting 8 balls. हाँ मानो. Next question. A bag contains 15 balls out of which 6 are identical. Find number of ways of selecting one or more. आंसर, फाइनल आंसर देना सब लोग. एक नंबर में आंसर देना मुझको, फाइनल आंसर. दैट शुड बी ए नंबर. ठीक है मंदार, मैं एक बार देख लूंगा बेटा. Guys, give me the final answer. अमनीश करेक्ट है बेटा. और कोई भी दो. अभी तक एक ही करेक्ट आंसर है. फ्रैक्शन में कैसे आ सकता है बेटा मानव? शुभम सही है. आंसर है 501. 501. कैसे हुआ? 8 बॉल सेलेक्ट करनी है जिसमें से 6 आइडेंटिकल है. तो एक्चुअली इसको इस तरह से समझ लो, केसेस वाली चीज आ गई. क्या केस वाली चीज आ गई यहां पे कि 9 डिस्टिंक्ट 6 आइडेंटिकल बॉल्स हैं. तो सबसे पहला केस 8 बॉल सेलेक्ट करनी है तो 8 डिस्टिंक्ट, 7 डिस्टिंक्ट, 1 आइडेंटिकल, 6 डिस्टिंक्ट, 2 आइडेंटिकल. कहां तक जाएगा ये?
2 distinct, 6 identical. Everyone agree? 8 डिस्टिंक्ट में सीधे सीधे आंसर होगा 9C8. 7 डिस्टिंक्ट में 9C7 इंटू, मुझको बताओ वो इंटू, ये एक आइडेंटिकल सिलेक्ट करने के वेज, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट वन आइडेंटिकल इज जस्ट 1. 9C6 इंटू अगेन 1, 9C2 इंटू 1. तो मेरा जो आंसर आया वो ये आया, मैं नीचे से ऊपर लिख देता हूं, 9C2 प्लस 9C3 अप टू 9C8. या तो आप लोग ये वैल्यू निकालें, या आपको पता होता है कि 9C0 से 9C9 की वैल्यू क्या होती है. तो इसमें और 2⁹ में जो मिसिंग है वो पार्ट मैंने माइनस कर दिया. तो 5 112 minus 11 gives me 501. वेरी सिंपल. ठीक है, ये क्लियर हुआ? ठीक है. अब अगेन, अब आते हैं ग्रुपिंग पे. पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, फिर एक थोड़ा सा बेटर. Divide 52 cards among 4 players equally. Divide 52 cards among 4 players equally. मानो सही है. प्रियान गलत है बेटा. यश सही है. अमनीश गलत है. विनीत गलत है. शुभम गलत है. अमेय रॉन्ग है. धर्मन रॉन्ग. आंसर है फैक्टोरियल 52 होल अपॉन फैक्टोरियल 13 की पावर 4. रिपीट कर रहा हूं, फैक्टोरियल 52 होल अपॉन फैक्टोरियल 13 की पावर 4. अच्छा सब लोग ये सुनो, अभी की जो क्लास है ये चलेगी समवेयर अराउंड नेक्स्ट 1 आवर तक चलेगी. उसके बाद हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे. देन वी विल स्टार्ट बाइनोमियल थ्योरम. ठीक है, आई गेस मैंने लिंक भेज दिया. अगर लिंक मैंने बाइनोमियल थ्योरम वाला लिंक नहीं भेजा है तो मैं अभी भेज दूंगा वापस से. ये लिंक ओवर कर देंगे एंड वी विल स्टार्ट द बाइनोमियल थ्योरम इन अ डिफरेंट लिंक. ठीक है, कैसे हुआ? सी, ये डिवीजन ग्रुपिंग वाली थ्योरी है ना, तो सबसे पहले मैं इसको ग्रुप करूंगा. किसको? 52 कार्ड्स को. कितने के ग्रुप में? 13 13 13 13.
बट दीज आर आइडेंटिकल ग्रुप्स। आइडेंटिकल ग्रुप में हमेशा आइडेंटिकल वाले ग्रुप से डिवाइड करते हैं, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। तो दिस इज ग्रुपिंग। नाउ आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन और डिवाइड। ठीक है, चार ग्रुप में डिवाइड किया और उन ग्रुप्स को चार प्लेयर में इक्वली दे दिया। तो दिस इज इट। आगे करें। नेक्स्ट, in how many ways 5 people can be distributed? In how many ways 5 people can be distributed in 3 rooms if no rooms remain, no room remain empty? करो। मानो बेटा दिमाग लगाया करो, इतनी जल्दी आंसर मत दिया करो। सब लोग गलत गलत आंसर देते हो। हर्ष सही है बेटा। हमें करेक्ट है। और किसी का? आर्या, आर्या पाटिल, गुड बेटा। आदित्य, गुड। द आंसर इज 150। कितने लोगों का आया 150? रेज योर हैंड। ओके, बाकी लोग भी लाने की कोशिश करो, तब तक मैं लिंक भेज देता हूँ बाकी सारे ग्रुप में, दूसरे वाले इसका।
हाँ, द आंसर इज 150। आई गेस काफी लोगों का अब आ गया होगा। देखो, ये जो पहला क्वेश्चन दिया था वो एग्जाम में नहीं आता, ये समझो, ये नहीं आता। लेकिन जो अभी मैंने क्वेश्चन दिया ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्या डिफरेंस हो गया इसमें? केसेस बन गए। जेई के क्वेश्चन और एक इजी लेवल क्वेश्चन में जो डिफरेंस है कि उसमें जेई में केसेस बन जाते हैं। बेसिकली 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को मिला के अगर 3 रूम में 5 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं? 1-1-3 की तरह, या फिर 1-2-2, और कोई पॉसिबिलिटी है? नो रूम्स रिमेन एम्प्टी, तो पॉसिबिलिटी सिर्फ यही है। तो सबसे पहले ग्रुपिंग करते हैं 5 लोगों की 1-1-3 के वेज में। इंटू 1/2। क्यों 1/2? 2 1 रिपीट कर रहे हैं। अब इनको 3 रूम्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो फैक्टोरियल 3। 1-2 में फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू अगेन 1/2। क्यों? 2 रिपीट कर रहे हैं, इंटू फैक्टोरियल 3। तो यहां से शायद 60 आता है, यहां से शायद 90 आता है, या अदरवाइज आता है। एक मिनट, पीछे बहुत शोर हो रहा है, गिव मी अ मोमेंट। सुयश बेटा, वो थ्योरी आइडेंटिकल चीजों के लिए एक्सपेक्ट होती है। द पीपुल आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर डिफरेंट। ठीक है, अच्छा। इसी क्वेश्चन में मैं बी पार्ट बोल देता, इसी क्वेश्चन का मैं बी पार्ट बोल देता कि सेम चीज है बट इंटरनल अरेंजमेंट, मतलब क्वेश्चन चलो लिख देता हूं मैं। अरेंज 5 people in 3 rooms if no room remain empty। ऑब्वियसली ऊपर वाली कुछ थ्योरी का कुछ यूज आ रहा होगा। आयुष बेटा सही से करो। करो इसको। आदित्य करेक्ट है। अभी तक सिर्फ आदित्य ने करेक्ट दिया है।
बाकी लोग आंसर दो। सुयाश, अरेंजमेंट हो रहा है, 3 कैसे हो सकता है जब इससे पिछले क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन में इतना बड़ा आंसर था। तो शुभम करेक्ट है। जिसका करेक्ट है मैं नाम बोल देता हूं क्योंकि बाकी सबका रॉन्ग है। द आंसर इज 720। कितने लोगों का 720 आया? रेज योर हैंड। ओके, सब लोगों से आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन और नीचे वाले क्वेश्चन में सी, सबसे पहले मैं डिफरेंस समझा देता हूं। इसमें एंड इसमें और इसमें सिर्फ एक फर्क है कि यहां पे रूम्स में आने के बाद भी अरेंजमेंट हो जा रहा है। यहां पे अरेंजमेंट नहीं हो रहा था, यहां पे रूम्स में आने के बाद भी अरेंजमेंट हो जा रहा है। ठीक है, सो यहां पे कितने लोगों का अरेंजमेंट हो सकता है? इस एक स्टूडेंट इस एक बंदे का अरेंजमेंट हो सकता है कुछ? नहीं। इसका नहीं। इनका यस। यहां पे इसका नो। इन दो लोगों का यस। इन दो लोगों का यस। ठीक है, सो क्या हो जाएगा अब इसके बाद? तो आई गेस यहां से शायद 360 आता है और यहां से भी शायद 360 आता है। सो 720। ठीक है, आगे करें। ज्यादा क्लियर हो गया? हाँ, चलो। Find number of ways. Find number of ways of dealing a 5-card hand. पत्ते बहुत खेलते हैं ये लोग। Number of ways of dealing a 5-card hand from a pack of 52 कार्ड। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बस मैंने क्वेश्चन समझने के लिए दिया है, ट्राई करना सब लोग। सच दैट हैंड
contains at least one card of ठीक है करो find number of ways of dealing a 5 card hand from a pack of 52 cards such that the hand contains at least one card of each suit. कितने सूट्स होते हैं कितने सूट्स होते हैं 4 सूट्स होते हैं ठीक है अब काफी लोग गलत कर रहे हैं तो सीधे सीधे ये समझो अगर मुझे 5 कार्ड सेलेक्ट करना है सच दैट कि 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स तो हमेशा आए तो अच्छा कौन कौन से किस तरह के सूट्स होते हैं चलो कुछ लोगों को शायद कार्ड की आदत नहीं होगी स्पेड डायमंड क्लब एंड हार्ट ठीक है तो जो 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं सच दैट सबका एक एक आए तो जो केसेस बनेंगे वो ये बनेंगे कि किसी एक का 2 होगा किसी एक के 2 होंगे और बाकी सबके 1 होंगे एवरीवन एग्री ठीक है तो सबसे पहले तुम वो सेलेक्ट करोगे कि किसके 2 होंगे 4C1 सबसे पहले सेलेक्ट करो 4C1 व्हाट इज 4C1 आई हैव सेलेक्टेड द सूट जिसके 2 कार्ड्स होंगे इनटू 13C2 उस के 2 कार्ड्स इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 ठीक है तो 4 इंटू 13 इंटू 12/2 तो आंसर आया 24
इंटू 13 की पावर 4। ठीक है, ऑलमोस्ट काफी लोगों ने आंसर दिया था 48 इंटू 13 की पावर 4, जबकि आंसर है 24 इंटू 13 की पावर 4। कितने लोगों ने 48 इंटू 13 की पावर 4 दिया था? रेज योर हैंड। 10-12 लोगों ने वो दिया था। ठीक है, और अच्छे अच्छे लोगों ने भी दिया था। ठीक है, किसका ये आंसर था? सब सब हैंड डाउन कर लो। किसका ये आंसर था? ओके, गुड स्नेहल। जिन्होंने 48 किया था उनको गलती समझ में आ गई? 48 में वही गलती है कि मुझे 2 सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 13, तो मैं उसको 13 इंटू 12 नहीं लिख सकता हूं कि सबसे पहले एक सेलेक्ट करूं फिर एक सेलेक्ट करूं। कॉम्बिनेशन है, दैट इज नॉट अ अरेंजमेंट, दैट इज अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये क्लियर? सीधी सी बात है कि हमने सबसे पहले एक एक सूट सेलेक्ट किया, वो सूट सेलेक्ट होने के बाद उस सूट के 2 सेलेक्ट किए और बाकी सबके एक एक सेलेक्ट किए, दैट्स इट। नहीं तीर्थ बेटा, वो बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उसमें रिपीटिशन हो जाता है। तो ये सारी चीजें इसी वजह से ऐसे नहीं करते, तभी केस बना के किया जाता है। जिन्होंने भी 48 किया था उनकी वो गलती है। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ परम्यूटेशन of 8 letters find number of permutation of 8 letters A, B, C, D, taken all at a time, such that no two adjacent letters are alike। करो। It's a good question, obviously. हाँ, आप लोगों ने वो चीज ये किससे होता है क्या? वो हिंट दूं कि कौन सा प्रिंसिपल लगेगा यहाँ पे? हाँ प्रियान, टोटल माइनस।
यस हर्षांश, हाँ कुछ सही है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगेगा यहाँ पे। द प्रिंसिपल विच वी हैव टू यूज इज इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, तो दिमाग लगाओ एंड करो। किसी का भी अभी तक सही नहीं आया है? सही करो बच्चों। हम्म, काफी लोग 2496 बोल रहे हैं। यश, रेज योर हैंड बेटा। हाँ, 2496 कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है बताओ जरा। सर मैंने पहले क्या किया, मतलब ये 8 लेटर्स है तो फिर इनको ऐसे अरेंज कर दिया, 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। फिर बाद में क्या वैल्यू आई? एक वैल्यू, हाँ सर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, पर मतलब फिर बाद में वो चार चार ग्रुपिंग ले लिया, ए एक साथ, बी एक साथ, सी एक साथ, डी एक साथ, फिर माइनस किया उसको 4 फैक्टोरियल। तो 2496 कैसे आ रहा है? एक और बार सर कैलकुलेशन देखता हूँ। तीर्थ, रेज योर हैंड। हाँ, तुम्हारा 2496 कैसे आया? सर सेम है, पूरा सेम कैलकुलेशन है। हाँ तो बताओ, वो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल की वैल्यू। 2520 आर यू श्योर? तुम मेरे से गलत लिखा है क्या? 2520 माइनस 24। टू नहीं, 2520 सही लिखा है उसकी वैल्यू। हाँ सर। तो मेरे इसमें शायद गलत लिखा है फिर। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, बाकी अब आंसर तो गलत है तुम लोगों का, वो नहीं बस मैं 2520, अच्छा इन्होंने 2250 लिखा है, ठीक है। चलो, अब मैं सही बताता हूँ, गलत मतलब तुम लोगों ने दो चीज बस सही लिखी और कुछ नहीं सही किया। तुम लोगों ने फर्स्ट एंड लास्ट चीज सही लिख दी। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे आते हैं। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेज, हाँ यश कुछ बोलना है यश? ओके, एक मिनट, पीछे से आवाज आ रही है कुछ? वेट वेट, वो नीचे शायद वो आता है ना वो, एक मिनट देख लेता हूँ, वेट करो।
तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाते हैं इसमें, ठीक है। लेट्स वर्क आउट इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हाँ हस्तांश, 864 है शायद आंसर। गुड। सबसे पहले टोटल माइनस 2 लेटर्स टुगेदर। कितने टाइप्स ऑफ लेटर्स हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लेटर्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लेटर्स। तो सबसे पहले उनमें से कोई 2 लेटर्स एडजेसेंट है, प्लस मतलब 2 लेटर्स एडजेसेंट, या ऐसा बोलो सिर्फ 1 टाइप ऑफ लेटर एडजेसेंट। मतलब ए एडजेसेंट को मैंने बोल दिया, ए एडजेसेंट, ए एडजेसेंट के कितने तरह के पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? ए एडजेसेंट और बीबी एडजेसेंट और सीसी एडजेसेंट और डीडी, ठीक है। तो यहां पे 4C1 इंटू ए एडजेसेंट, इंक्लूजन एक्सक्लूजन। अब आएगा ए एडजेसेंट एज वेल एज बीबी एडजेसेंट, तो 4C2। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स मुझे ए एंड बीबी दोनों को, ठीक है, माइनस 4C3 ए एज वेल एज बीबी एज वेल एज सीसी, मतलब टोटल माइनस प्लस माइनस। अब लास्ट वाला क्या होगा विनीत बेटा? इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रिवाइज करो। प्लस 4C4 और लास्ट वाले में क्या होगा? ए बीबी सीसी डीडी। तुम लोग काफी लोग ये कर रहे थे टोटल माइनस सिर्फ दिस कर दे रहे थे, तो फिर चीज ही नहीं हुई ना। दिस इज द पर्टिकुलर इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब मैं वैल्यूज लिखता चला जा रहा हूं, वैल्यू कैलकुलेट करना। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी? फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। क्यों? क्योंकि 8 लेटर्स हैं और 2 टाइप्स के हैं, ठीक है। माइनस 4 इंटू, सिर्फ मैंने ए को सेम मान लिया। क्यों? दे आर एडजेसेंट, तो आई एम कंसिडरिंग देम एज सिंगल यूनिट। तो मेरे पास कितने लोग बचे टोटल? ए को 1, तो 1 बीबी सीसी डीडी, टोटल 7 बचे। 7 में बीबी सीसी एंड डीडी आइडेंटिकल्स हैं, प्लस 6 4C2। अब यहां पे ए और बीबी को 1 1 मान लिया एंड 4 और, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 4C3। 4C3 भी 4 होता है। ए बीबी सीसी सब आइडेंटिकल हैं, तो ये 3 हुए और 2 और बचे डी एंड डी, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1, तो यहां पे सिर्फ ये 4 ही बचे हैं इंटू फैक्टोरियल 4। क्यों? दीज आर ऑल आइडेंटिकल्स, ठीक है। सो दिस इज अ गुड लेवल क्वेश्चन ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इससे ऊपर का लेवल जेई मेंस में नहीं आता है दिस, ठीक है। जेई मेंस के लिए दिस इज द हाईएस्ट लेवल क्वेश्चन इन पीएनसी। क्लियर हुआ ये सबको? इसकी वैल्यू शायद 864 आती है, वैल्यू निकाल के चेक कर लेना बाद में। एवरीवन क्लियर विद दिस? ग्रेट, ठीक है। आगे करें।
इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेट थ्योरी से ही प्रूव होता है। सेट थ्योरी याद करो कि अगर मुझे ए यूनियन बी निकालना है तो विच इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस दो दो का इंटरसेक्शन प्लस तीन तीन का इंटरसेक्शन। तो दैट्स हाउ वी प्रूव इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। there are 30 गेस्ट। 30 तो एक बड़ा नंबर हो जाएगा, 20 लिख लेते हैं। 20 गेस्ट, there are 20 गेस्ट। वीडियो हैंग कर रहा है क्या? ओके, there are 20 गेस्ट, there are 20 गेस्ट and a husband and wife as host। ठीक है, 20 गेस्ट हैं एंड हस्बैंड एंड वाइफ होस्ट है। हैविंग फिक्स्ड सीट्स, having fixed seats opposite each other on a round table। ठीक है, उसके बाद क्या है? and two particular guests cannot sit adjacent to each other, cannot sit adjacent to each other। Find number of ways they can sit। ठीक है, करो, 2 मिनट है। सम फैक्टोरियल इनटू समथिंग जो वैल्यू आएगी वैसे देना, पूरा फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल नहीं पाओगे। एवरीवन यू हैव 2-3 मिनट्स। क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ दे रहा हूं। देयर आर 20 गेस्ट्स एंड अ हस्बैंड एंड वाइफ एज होस्ट हैविंग फिक्स्ड सीट्स opposite each other on a round table। ठीक है, and two particular guests cannot sit adjacent to each other। find number of ways they can sit। करो, 5 मिनट है। पीछे से साउंड आ रहा है, मैं म्यूट कर दे रहा हूँ।
करो सब लोग, अच्छे से करो। ये अजीब से आंसर आ रहे हैं मुझको। अच्छा, मुझको ये बताओ कि जब मैं इस क्वेश्चन पे आऊं, ये हस्बैंड और ये वाइफ है, मुझको ये बताओ, ये हस्बैंड एंड ये वाइफ है, तो कैन दिस क्वेश्चन रिमेन इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन? ये क्वेश्चन अब सर्कुलर परम्यूटेशन का है कि नहीं है? नहीं, ये क्वेश्चन सर्कुलर परम्यूटेशन का है ही नहीं। सीधे सीधे ये दोनों की फिक्स सीट है, फिक्स सीट। तो इनके रेस्पेक्ट में आई गेस यहां इस साइड 10 सीट्स होंगी। एवरीवन एग्री? बिल्कुल सिंपल सिंपल वे में, ठीक है। मुझको दो पर्टिकुलर पर्सन को साथ नहीं बैठाना है, तो मैं सीधे सीधे क्या कर सकता हूं, टोटल माइनस बोथ टुगेदर। गैप थ्योरी वर्क नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि वो दोनों बंदे इन दो जगह पे भी बैठ सकते थे, ठीक है। तो अभी अभी मैं इसमें कुछ ऐड भी करना पड़ेगा, वही मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। सबसे पहला केस, जो केसेस मिस होंगे वो सोचो। अगर मैंने ये सीट्स, इनको सीट्स की तरह मान लिया, इनको सीट्स की तरह मान लिया, तो सबसे पहले टोटल क्या होगा, मुझको एवरीवन सब लोग बताओ टोटल कितना होगा, कितने वेज में सब बैठ सकते हैं बिना कोई कंडीशन के? 400? बिना कोई कंडीशन के लोग कितने वेज में बैठ सकते हैं? इतने गलत गलत आंसर कैसे आ सकते हैं? फैक्टोरियल 20, बिना किसी कंडीशन के दे कैन सिट इन फैक्टोरियल 20 वेज, ठीक है। इसमें किसी को अभी कंफ्यूजन है? दे आर 20 सीट्स, दैट्स इट, ठीक है। यश क्वेश्चन पढ़ा करो। दे आर 20 सीट्स, दैट्स इट। अब मैंने क्या बोला, मैंने वो दो स्पेसिफिक पर्सन को एक मान के सबसे पहले मानते हैं, टुगेदर वाला केसेस निकालते हैं, जब वो दोनों 100% साथ बैठे हैं। व्हेन आई से ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो दोनों को क्या कंसीडर किया जाएगा? एक किया जाएगा फैक्टोरियल 19 इंटू 2, ठीक है। बट इसमें से मुझे वो केसेस माइनस करने हैं, इसमें टुगेदर वाले में
वो केसेस माइनस करने हैं जब वो दोनों बंदे ईदर दिस में बैठे हो या इसमें बैठे हो, इसमें से मुझे माइनस करने हैं। ठीक है, तो अब किस तरह से वो माइनस होगा ये समझो। मैंने अगर उनको मान लो P1 एंड P2 एज्यूम कर लिया, तो देयर वुड बी केसेस P1 P2, P1 P2 को फिक्स करने के बाद देयर आर 18 सीट्स, देयर आर 18 सीट्स। तो जो माइनस होगा वो 4 इंटू फैक्टोरियल 18। क्यों 4? P1 P2 P2 P1 या फिर P1 P2 या P2 P1। तो जो मेरा फाइनल आंसर की बात करूंगा, फैक्टोरियल 20 माइनस शायद मैं फैक्टोरियल 18 कॉमन ले सकता हूं। 20 इंटू 19 क्या बनेगा? 380 माइनस 19 इंटू 2 38 प्लस 4। ठीक है, दिस इज मेंस लेवल। यस, दिस इज मेंस लेवल। ठीक है, सो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप वैल्यू जो हमने की है। ठीक है, किसी और मेथड से किसी ने भी किया हो तो नो प्रॉब्लम, अपना आंसर इससे मैच कर लो। अगर आंसर इससे मैच करता है तो आंसर सही है तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि पीएनसी में गलत करके सही आंसर लाना इज वेरी डिफिकल्ट। गॉट इट? विल मूव टू द नेक्स्ट वन। शुभम बेटा वही तो बोल रहा हूँ ना, वो इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड नहीं हो सकते ना। मतलब वो अगर हस्बैंड के एक इधर बैठा है एक इधर बैठा है तब भी तो वो एडजेसेंट नहीं है ना। तो वही चीजें तो मिस हुई हैं। आयुष एंड यश, हस्बैंड एंड वाइफ की फिक्स सीट्स हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ा करो। क्वेश्चन की एक एक लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये दो क्योंकि दोनों साइड नहीं, वो दोनों को साथ है तो वो दोनों आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। आई एम कंसिडरिंग P1 एंड P2 टू बी एबल टू गेट एक्सचेंज्ड विथ ईच अदर। ये फैक्टोरियल 2 है, 2 नहीं है। ठीक है, आगे करते हैं। ठीक है, इसको ये लिखना है तो लिख लेना। विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 किस लिए? क्योंकि P1 P2 P2 P1 और P1 P2 P2 P1, इन दोनों के लिए या इन दोनों के लिए। We'll move further. In a bakery, there are 4 types of biscuit.
4 types of biscuit. How many ways a person can buy? How many ways a person can buy 10 biscuits if he takes at least one of each? जल्दी से कर दो. हमें कितनी बार बोला है सही से किया करो बेटा, कुछ भी मत बोला करो. सही है शुभम, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा है. धर्मन नहीं, हर्ष सही है. इतना गलत कैसे हो सकता है लोगों का? 84 is the answer. 84 is the answer. Hmm. 84 is the answer. ये नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस वाली चीज आ गई ना? ठीक है, ये नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन वाली चीज हो गई. कैसे हो गई? क्योंकि अब बिस्कुट्स लेने तो आइडेंटिकली होते हैं ना. बिस्कुट्स में कोई ऐसी चीज थोड़ी होती है कि दे आर नॉन आइडेंटिकल और समथिंग. दे आर आइडेंटिकल. कैसे आइडेंटिकल? मुझे 10 बिस्कुट्स लेने हैं 4 टाइप्स के. लेट इट बी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 10, जिसमें सब के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1. और इसका सॉल्यूशन क्या होता था? n-1 c r-1. है सुयाश, क्या बोल रहे हो? बिस्कुट में रूम कहां से आ गया? ठीक है, तो 10-1 c 4-1 which is 9c3. ठीक है, ओके गाइस. व्हाट इज x, व्हाट इज y, व्हाट इज z, व्हाट इज w? ये बताओ x क्या है? कोई मुझे बताएगा x है क्या?
X is number of first type of biscuits. टाइप ऑफ बिस्कुट नहीं, X इज नंबर ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ बिस्कुट. तो फर्स्ट टाइप ऑफ बिस्कुट सब आइडेंटिकल है. Y इज नंबर ऑफ सेकेंड टाइप्स ऑफ बिस्कुट. सो इस वजह से ये नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन वाला पार्ट आते हैं. ठीक है. Cool. एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा. फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन. फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन. आई डोंट नो कितने लोग को आएगा नहीं आएगा, बट फाइंड नंबर ऑफ. ये क्वेश्चन करने के बाद ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम. काफी लोग ब्रेक के बाद चिल मारने लग जाते हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम नया टॉपिक है, ज्वाइन कर लेना. शुभम फिर माइनस करना पड़ता उस केस में. Find number of combination of 4 letters taken from मैथमेटिक्स. स्पेलिंग सही है मैथमेटिक्स की? सही होगी. अब ये क्वेश्चन और इसके बाद वाला एक होमवर्क क्वेश्चन भी दे दूंगा, ढूंढना. होमवर्क क्वेश्चन इसका ये है, ढूंढना. स्पेशली वो लोग ढूंढना जिनको एडवांस करने का मन है. नंबर ऑफ परम्यूटेशन. बाकी क्वेश्चन सेम है. ठीक है. ये सेकंड पार्ट ढूंढना और पहला पार्ट अभी करो. थोड़ी सी एक थ्योरी सी छोटी सी थ्योरी है, बता देता हूँ किस तरह से ये वाला क्वेश्चन किया जाता है. कि इसके अलग अलग टाइप्स के भी वर्ड्स आ जाएंगे तो भी किया जाता है. कैसे किया जाता है मैं सब लोग सुनना. ठीक है. मे बी ये थ्योरी मैंने क्लास में तो नहीं पढ़ाई है, बट होमवर्क क्वेश्चन में शायद था या एडवांस में आता है. कितने एम है? 2m, 2a, 2t और 1h, 1e, 1i, 1i, 1c, 1s. ठीक है. आंसर है 136. सीधे सीधे कॉम्बिनेशन, ये स्पेशली मैं बोल रहा हूं जब भी एक बड़ा सा वर्ड है और उसमें किसी भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ लेटर्स का कॉम्बिनेशन होगा तो तुम कैसे करोगे ये मैं बता रहा हूं. सब लोग सुन लेना बिल्कुल सीधे सीधे.
यही नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन भी यहां से भी प्रूफ हो जाता है। आई नीड टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। ये 4 कहां से आया? क्योंकि आई हैव टू टेक 4 लेटर वर्ड। आई हैव टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन 2 2 2। कितने तरह के 2 वाले हैं? 3 तरह के, तो पावर 3। और कितनी तरह के 1 वाले हैं? अगर 2 है तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अगर सिंगल है तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 प्लस एक्स। अगर 3 लेटर वर्ड होता, 3 लेटर्स रिपीट हो रहे होते, तो क्या होता? यहां पे क्या आ रहा होता? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, दिस इज द थ्योरी टू फाइंड दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। ठीक है, सीधे सीधे वर्ड को स्प्लिट कर लो। जितने 2 टाइप्स के हैं, तो अगर 3 है तो यहां पे 3 लिख लो। जितने सिंगल है यहां पे 5 रखो। सिंगल में 1 प्लस एक्स आएगा, 2 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, 3 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगेगी। ठीक है, ये बिल्कुल पर्टिकुलर। इसमें बाइनोमियल थ्योरम कैसे लगा दो? थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा मैं। इसको ए और इसको बी मान लूंगा और ओपन करूंगा। इसको ए और इसको बी मान के ओपन करूंगा। 3c0 1 प्लस एक्स का होल क्यूब प्लस 3c1 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3c2 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, सॉरी, इंटू एक्स की पावर 4, क्योंकि स्क्वायर होगा ना, तो 3c3 एक्स की पावर 6 होल मल्टीप्लाइड बाय अब 1 की पावर एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 5 को अंदर ले जाओगे, इसमें 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 इसमें, और हर इंडिविजुअल टर्म से x की पावर 4 का कोएफिशिएंट निकालोगे। मैं नीचे आंसर लिख दे रहा हूं। पहले वाले टर्म से 70 निकलेगा, दूसरे वाले उसमें 3 इंटू 3, ये आगे वाला 3 इंटू 7c2 निकलेगा, या चलो मैं वैसे कोएफिशिएंट के टर्म्स में लिख दे रहा हूं। 8c4 प्लस 3 इंटू 7c2 प्लस 3 इंटू 6c0 प्लस 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से लिख लो, और ये चीज कभी आएगी तो ये डायरेक्ट ही पूछी जाएगी, इसमें और वेरिएशन नहीं देंगे, स्पेशली जेईई मेंस में। ठीक है, बहुत हो गया, ब्रेक लिया जाए। हाँ ठीक है, हाँ गुड आदित्य, यस, जो दूसरा वाला परम्यूटेशन वाला है उसका आंसर 2454 है। सीधे सीधे इसके बाद जिसको कोई भी प्रॉब्लम है वो बाइनोमियल थ्योरम की चीजें। मेरे लिए क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया है पीएनसी का। जिसको इसमें इशू है वो बाइनोमियल थ्योरम से हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट मैंने कहीं पढ़ाया भी नहीं था, ये क्योंकि ये होमवर्क क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करना था, तो मैंने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, चलो एवरीवन ब्रेक लेते हैं, एंड ब्रेक के बाद जो दूसरा लिंक आया है उसको ज्वाइन
करना है, ठीक है। 10 मिनट का ब्रेक है, 12 बज रहे हैं, 12:10 पे आई विल स्टार्ट द अनदर लिंक, ठीक है। चलो।